कभी कभी जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का दिमाग बन जाता है। एक लड़का था, अमन। बहुत सोचता था, इतना सोचता था कि सोचना ही उसका सबसे बड़ा बोझ बन गया था। लेकिन फिर एक दिन उसे बुद्ध से मिलने का अवसर मिला और वही एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। आइए सुनते हैं अमन और उसकी ओवरथिंकिंग से मुक्ति की सच्ची कहानी। अमन 25 साल का एक नौजवान था, अच्छा पढ़ा लिखा, होशियार और संवेदनशील। लेकिन एक समस्या थी, वो हर चीज को बहुत ज्यादा सोचता था। कोई दोस्त देर से जवाब देता तो अमन सोचने लगता, क्या वो मुझसे नाराज है? अगर किसी दिन नौकरी का ईमेल ना आए तो मन में ख्याल आने लगता, क्या मैं किसी लायक नहीं हूं? अगर कोई गलती हो जाए तो दिन रात सोचता रहता, काश ऐसा न किया होता। उसका दिमाग कभी शांत नहीं होता था। वो सोता था लेकिन नींद नहीं आती। वो लोगों के बीच होता था लेकिन अकेलापन महसूस करता था। उसका मन जैसे एक बंद कमरे में कैद हो गया था, जहां सिर्फ सोचें थी, सवाल थे और चिंता। एक दिन अमन ने तय किया कि वो कुछ दिन शांति की तलाश में हिमालय जाएगा। वो पैक करके निकल पड़ा, ना कोई प्लान, ना कोई दिशा, बस एक चाह, मन की शांति। घूमते घूमते, चलते चलते पहाड़ों की एक छोटी पर वो एक प्राचीन बुद्ध विहार पहुंचा। वहां एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, यहां कोई बोलता नहीं, यहां सिर्फ मन की बात सुनी जाती है। अमन को यह बात छू गई। वो वहीं ठहर गया। रात को ध्यान के समय एक युवा साधु ने अमन से कहा, कल सुबह आओ, बुद्ध के उपदेश यहां एक ग्रंथ से पढ़े जाते हैं। अगले दिन अमन ने ध्यानपूर्वक बुद्ध की वाणी सुनी। मन नियंत्रित हो तो मित्र है, लेकिन मन ही बेकाबू हो तो सबसे बड़ा शत्रु है। अमन को जैसे बिजली सी लगी। उसने उसी दिन उस भिक्षु से पूछा, मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, क्या मैं इससे आजाद हो सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आओ बुद्ध की राह पर एक प्रयोग करें। भिक्षु ने अमन को एक अभ्यास दिया। जब भी कोई विचार आए तो खुद से पूछो, क्या ये अभी हो रहा है या मैं भविष्य या अतीत में भटक रहा हूं? अमन को समझ आया कि उसके अधिकतर विचार या तो भविष्य की चिंता थे या अतीत का पछतावा। जैसे ही उसने अपने सोचने के तरीके पर ध्यान देना शुरू किया, उसका मन थोड़ा हल्का लगने लगा। बुद्ध कहते हैं, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत को जाने दो, वर्तमान ही जीवन है, इसी में ध्यान लगाओ। अगले दिन भिक्षु ने अमन से कहा, जब कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे नाम दो, जैसे ये डर है, ये शंका है, ये अस्वीकृति का डर है। जब अमन ने अपनी सोचों को पहचानना शुरू किया, वो सोचों से अलग खड़ा हो गया। वो समझ गया, मैं सोच नहीं हूं, मैं उस सोच को देखने वाला हूं। ये बदलाव बेहद गहरा था। फिर भिक्षु ने उसे विपश्यना ध्यान सिखाया। अपनी सांसों को महसूस करो, जैसे ही मन भटके वापस सांस पर आ जाओ। अमन ने रोज सुबह शाम 10 मिनट बैठकर सांस पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके विचारों की गति कम होने लगी, मानो दिमाग की हवा अब शांत हो रही हो। बुद्ध कहते हैं, मन को शुद्ध करने का रास्ता ध्यान से होकर जाता है। एक दिन अमन ने भिक्षु से पूछा, मैं हर गलती को बार बार सोचता हूं, कैसे रुकूं? भिक्षु बोले, जो बीत गया उसे बार बार जीना क्यों? स्वीकार कर लो कि तुम इंसान हो और इंसान गलतियां करता है। जहां क्षमा है वहीं शांति है। अमन ने अपनी पुरानी गलतियों को एक चिट्ठी में लिखा और उसे आग में डाल दिया। वो पहली बार मुस्कुराया, सच्चे दिल से। 3 हफ्तों बाद अमन अब शांत दिखता था, कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था उसमें गहराई थी। वो पहले जैसा नहीं रहा। आखिरी दिन भिक्षु ने बुद्ध का एक वचन सुनाया। जैसे एक जलती मशाल को धीरे धीरे बुझा दिया जाए, वैसे ही विचारों की आग को ध्यान से शांत किया जा सकता है। अमन अब जानता था, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सोच के गुलाम बन जाना सबसे बड़ी भूल है। अमन वापस शहर लौटा, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। अब जब चिंता आती, वो मुस्कुराता और कहता, तुम बस एक विचार हो। जब मन भटके, वो वापस अपनी सांस पर लौटता। जब लोग कुछ कहे तो सोचने से पहले सुनता है, मन से नहीं, हृदय से। दोस्तों, अगर आप भी अमन की तरह ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, तो बुद्ध की ये 4 बातें अपनाओ। वर्तमान में जियो, सोच को पहचानो और नाम दो, ध्यान करो,
श्वास पर। अपने अतीत को माफ करो और आगे बढ़ो। मन को शांत करना कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। और जिस दिन ये अभ्यास शुरू हो गया, उसी दिन बदलाव भी। मन जीते जग जीत। बुद्ध का रास्ता कठिन नहीं, बस थोड़ा सच्चा और थोड़ा धैर्य वाला है। अगर ये कहानी आपको शांति दे गई हो तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी ओवर थिंकिंग से मुक्त हो सके। कमेंट में लिखें, मैं अब मन को नियंत्रित करूंगा। और हां, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।